तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम के तट पर बसे हुए महान कुंभ मेला क्षेत्र में श्री मद अग्रदेवाचार्य पीठ रेवासा धाम एवं श्री पहाड़ी बाबा नगर खालसा लक्ष्मी नरसिंह खालसा मलुक पीठ के इस शिविर में श्री ठाकुर जी की चरण सन्निधि में जो श्री मलुकदास जी के सेव्य ठाकुर जी हैं और केवल कुंभ के पर्व पर ही मलुक पीठ से चल के पधारते हैं, बाकी बाहर नहीं जाते, मंदिर में ही विराजते हैं। तो लगभग 500 वर्ष प्राचीन ठाकुर जी तो कुंभ के ठाकुर जी हैं, कुंभ में ही आते हैं, फिर कुंभ से वापस चले जाते हैं। ऐसे श्री ठाकुर जी को प्रणाम करके उनकी सन्निधि में आज केवल आरंभ मात्र कर रहे हैं। वैसे कथा का आरंभ कल ही प्रारंभ हो जाना था, लेकिन इस बार गंगा जी ने जगह भी थोड़े विलंब से खाली की। प्रशासन की व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, किंतु देर से भूमि मिलने के कारण अभी सब जगह धीरे धीरे तैयारी चली रही है। अभी कुंभ मेला तैयार नहीं है और स्नान की तिथि भी बिल्कुल निकट है, तो हम समझते हैं कि 15-16 के बाद ही भरेगा मेला। तो कुछ असुविधा के कारण व्यवस्था संबंधी कल वहां पंडाल में कथा का आरंभ नहीं हो पाया। आज भी कुछ विद्युत की परेशानी थी और माइक की सेटिंग नहीं वहां हो पाई, तो आज भी नहीं हो सका। पर हमारी कच्छ वाली माता जी, संत माता जी बहुत दूर तो रुकी हैं और इनको फिर स्नान करके जाना है। बोले हम तो इसी आशा से आए थे कि 2-4 दिन तो कथा सुनने को मिलेगी, लेकिन यहाँ संभव ही नहीं हो पाया। तो आज मन में था तो वहाँ नहीं तो यहाँ बैठ के इस हॉल में ही बैठ के थोड़ी भगवत चर्चा करके शुभारंभ कर देते हैं। और बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे अत्यंत प्रिय आदरणीय श्री रसिया बाबा जी जो प्रत्येक कुंभ में बड़ा दिव्य शिविर लगाते हैं और नियम पूर्वक कल्पवास करते हैं, तो आपका हम स्मरण ही कर रहे थे। जब से आए तभी से स्मरण कर रहे थे। परसों तो हम आई हैं, परसों क्या कल ही आए, हाँ 3:30 बजे रात को पहुँचे। तो कल से स्मरण कर रहे थे, तो आज अच्छा हुआ आरंभ में आपका भी मंगलमय दर्शन हो गया और हमारे श्री स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी का भी दर्शन हो गया। हमारे वृंदावन के दोनों ही धुरंधर श्रीमद् भागवत जगत के एक बहुत सुंदर ढंग से विषय को प्रस्तुत करने वाले महानुभाव हैं। हम दोनों को प्रणाम करते हैं, संत माता जी को प्रणाम करते हैं, श्रद्धे पिताजी और वेदाचार्य जी बैठे हैं उनको भी, और सभी पूज्य ब्राह्मणों को। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री आचार्य जी, नाम गुरुजनों का नहीं लेना चाहिए, उनकी भी प्राकट्य भूमि तीर्थराज प्रयाग है, तो गुरु जी को भी हम आचार्य जी के युगल चरणों में भी सादर दंडवत प्रणाम करते हैं। और उनसे किसी भी प्रकार का जिनका संबंध है उन सबको भी हम प्रणाम करते हैं। बड़ी प्रसन्नता होती है। कल पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की अहेतु की कृपा हुई, यहाँ आकर भी यहीं विराजे। व्यवस्था तो उनके योग्य नहीं थी, लेकिन वे बड़े प्रसन्न होकर के एक रात्रि उन्होंने निवास किया। आज यहाँ लगभग 12 बजे यहाँ से उन्होंने प्रस्थान किया। तो अच्छा हुआ, आज एक महान आचार्य की कृपा भी हो गई। और आज आओ महाराज जी, जय हो, धन्यवाद। कुर्सी ले आओ महाराज जी के लिए। नहीं,
आप तो बैठो, आप जा रहे हैं क्या? हैं? अच्छा हाँ, नहीं ठीक ठीक, कोई बात नहीं। जी जी हाँ हाँ, आप भी प्रस्थान कर रहे हैं? जी जी महाराज जी, फिर वहीं विराज। आप बैठो। हाँ बाबा, बाबा दंडो जी। इधर जगह खाली करके बटुकों को इधर बिठा दो, इधर बिठाओ। आप लोग थोड़ा सा उधर हो जाइए। तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि श्री जानकी वल्लभ लाल जी के चरण सेवक, श्री भक्तमाल के सुमधुर व्याख्याता, श्रद्धेय भक्तमाली श्री बिहारी दास जी महाराज का भी मंगलमय दर्शन हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। हम उनको भी सादर दंडवत प्रणाम करते हैं। ये संगम क्षेत्र तो है ही है महाराज जी। हमारे ठाकुर जी के शिविर की एक विशेषता है, यहाँ अनेक खालसाओं का शिविरों का संगम हो गया। पहाड़ी बाबा नगर तो पहले से ही चल ही रहा है, श्री मलुक पीठ भी जुड़ा हुआ है, और अब श्री जानकीनाथ भगवान ने अनुग्रह किया है तो श्री मद अग्रदेवाचार्य पीठ रेवासा धाम के नाम से ये प्रधान रूप से शिविर लगा है। उसी के साथ श्री पहाड़ी बाबा जो पुरानी परंपरा से चला आ रहा है वह, और ललितपुर वाले महंत जी का खालसा श्री लक्ष्मींद्र सिंह खालसा, तो वो तीन शिविरों का संगम, यहाँ भी गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। और ये भी एक विलक्षण बात भगवत संकल्प से कि तीन, इधर आ जाओ, और यदि मलुक पीठ को भी गिना जाए तो चार हो गए। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक हो गया। भक्तमाल का भी स्वरूप यहाँ चार चार परंपराएं यहाँ भगवत कृपा से सुप्रतिष्ठित हैं। कर्ता कारयिता च सह, हनुमान जी का वचन है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का कि भगवान कर्ता भी हैं और कारयिता भी। करने वाले भी श्री रघुनाथ जी हैं और कराने वाले भी श्री रघुनाथ जी हैं। हम लोग सर्व सामर्थ्यहीन हैं, लेकिन फिर भी भगवान की कैसी अनुपम अहेतु की कृपा है कि वे हमारे जैसे अत्यंत सामान्य से सामान्य जीवों पर भी, जिनमें न ज्ञान का बल, न भक्ति का बल, न वैराग्य का बल, न साधन का बल है, ऐसे अत्यंत क्षुद्र प्राणियों पर भी इतनी कृपा करते हैं कि भगवान की सब जगह जय जयकार हो जाती है। उन भगवान को ही सब करना है, उन्हीं को संभालना है। परम पूज्य श्री रेवासा वाले महाराज जी का भंडारा भी, बृहत भंडारा यहाँ 13 तारीख को रखा है। आज 11 तारीख है, कल 12, परसों। तो संतों का तो बृहद हो गई, और अनी अखाड़े प्रधान खालसे और श्री अग्रदेवाचार्य जी के द्वारा पीठ परंपरा से जुड़े हुए सभी पूज्य आचार्य चरण महामंडल सब कृपा करके पधारेंगे। और महाराज जी आ गए हैं तो अब तो क्या कहना, सब काम बढ़िया ही से बढ़िया हो जाना है। पिछला चातुर्मास्य श्री मनोरमा गोलोक महातीर्थ नंदगाम में समायोजित हुआ।
उससे पिछला चातुर्मास से, जिसमें अधिक मास भी था, तो 3 महीने का चातुर्मास हुआ। वो श्रीधाम वृंदावन में जो श्री पहाड़ी बाबा भक्तमाली जी गौशाला है, उसके परिसर में नवीन सत्संग भवन में वो हुआ। तो हमारा भाव उस समय बना था कि हम 3 महीने का अवसर है तो क्यों ना महाभारत करें, क्योंकि सीकर में 1 महीने महाभारत का अवसर मिला, लेकिन मन में तृप्ति नहीं हुई, संतुष्टि नहीं हुई। तो हमने कहा ये बढ़िया अवसर ठाकुर जी ने दिया है, 3 महीने महाभारत की चर्चा करेंगे। पर हमारे संतों ने कहा कि भागवत की कथा और भक्तमाल की कथा तो यहाँ खूब सुनने को वृंदावन में मिलती है, रामचरितमानस की कथा सुनने को बहुत कम मिलती है, होती नहीं, प्राय कम होती है। तो सब स्थान के लोग कहने लगे, और भी संतों ने कहा कि यदि रामचरितमानस हो तो बढ़िया है। तो हमने कहा चलो, संतों के मुख से भगवान बोलते हैं, तो महाभारत की कथा का पक्का विचार था, लेकिन फिर तुरंत बदल गया। रामचरितमानस का प्रवचन आरंभ हुआ। मन में हम सोचते थे कि ये 3 महीने में ग्रंथ पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि भगवान ने बहुत सुंदर अवसर दिया है, 1 महीना और दे दिया। लेकिन ठाकुर जी की लीला ठाकुर जी जाने। 3 महीना पूरे हो गए और बाल कांड ही पूर्ण हुआ। अयोध्या कांड में भरत चरित्र का शुभारंभ हुआ था कि इसी बीच में 3 महीने की अवधि पूर्ण हो गई। तो पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी ने घोषणा कर दी, वे पधारे थे पूर्णाहुति पर, कि भरत चरित्र पथमेड़ा में होगा। तो 2 महीने वहां भरत चरित्र का निरूपण किया जा रहा था। इसी बीच में ठाकुर जी की विलक्षण लीला हो गई। हमारे रामानंद संप्रदाय की अनुपम विभूति, वेद, गौ, ब्राह्मण और संत और सनातन मूल्यों के लिए जो जीवन पर्यंत समर्पित रहे, अपने शरीर की परवाह भी जिन्होंने नहीं की, सनातन धर्म की निरंतर सेवा की, ऐसे परम पूज्य श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज अग्रपीठाधीश्वर जी अकस्मात श्री जानकी नाथ जी की चरण सन्निधि में चले गए। हमसे वे कितना प्रेम करते थे, ये वाणी का विषय नहीं। जैसे रघुनाथ जी ने कहा ना, कैसा है, चौपाई उठाइए। आओ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, हाँ वहां बैठ जाओ। उनको शर्मा जी बाबा को बैठने को। सत्य प्रेम मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। तो वो सत्य प्रेम था। हमारी भी हृदय से उनके चरणों में श्रद्धा थी और उनका बहुत स्नेह था। तनिक याद करते तो भी हूँ, यहाँ जाना वहाँ जाना, और आप एन मौके पर बोल देते हो, अब कैसे भी करके आना तो पड़ेगा। तो कई बार मैंने ये भी कहा कि महाराज जी ज़्यादा कष्ट हो तो वहीं से आशीर्वाद, नहीं आएंगे जरूर। शताब्दी महोत्सव में भी जहाँ जहाँ प्रार्थना की, सब जगह वे पधारे। उनकी अपार कृपा करुणा थी। प्रेम प्रकाशित करने की वस्तु नहीं है, प्रेम छिपाने की वस्तु है। और ये किसी को जानना हो, सीखना हो तो रेवासा महाराज जी से सीखे। आप सोचिए, उन्होंने लिखित रूप से 2015 में ही इस दास को जानकी नाथ जी के सेवक के रूप में नियुक्त कर दिया था। और 2015 के बाद इतना शताब्दी महोत्सव चला गया, इतनी बार मिले जुले, कभी उन्होंने हमसे यह नहीं कहा
कि मैंने ऐसा कर दिया है, नहीं तो लोग इतनी बड़ी बात छिपा के नहीं रख पाते हैं। मैंने ऐसा कर दिया है उन्होंने नहीं कहा, एक बार भी नहीं कहा। हाँ, ये जरूर कहते थे 2-3 वर्ष से कि अब श्री आचार्य पीठ को लेकर हम एकदम निश्चिंत हैं। जानकी नाथ जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है, तो हमने कभी उनसे पूछना उचित नहीं समझा कि क्या व्यवस्था कर दी है। हमें ग्रंथ देखने का भी समय अधिक मिलता नहीं है, फिर भी श्री जानकी नाथ जी जैसी प्रेरणा करेंगे। और ये तीर्थराज प्रयाग तो हम लोगों के लिए बहुत ही पुण्य भूमि है। उसका कारण है कि हमारे सनातन धर्म के जो पूज्य पूर्वाचार्य चरण हुए हैं, उनमें प्रायः सब दक्षिण भारत में प्रकट हुए। श्री आदि शंकराचार्य दक्षिण भारत में प्रकट हुए, श्री निम्बारकाचार्य दक्षिण भारत में प्रकट हुए, श्री रामानुजाचार्य जी दक्षिण भारत में प्रकट हुए, श्री मध्वाचार्य जी, श्री विष्णु स्वामी आचार्य जी, श्री वल्लभाचार्य जी सब दक्षिण के हैं। एकमात्र श्री रामानंदाचार्य भगवान ने तीर्थराज प्रयाग को चुना, क्योंकि शायद हो सकता है इधर मध्य उत्तर की भूमि भी विकल हो रही होगी कि सब आचार्यों की कृपा क्या दक्षिण में ही हो जाएगी, मध्योत्तर पूर्व सब वंचित रह जाएगा क्या। तो श्री रघुनाथ जी ने ही श्री रामानंदाचार्य भगवान के रूप से तीर्थराज प्रयाग की पुण्यधरा पर पंडित श्री पुण्य सदन वाजपेयी के गृह में श्री सुशीला देवी की दक्षिण कुक्षी से संवत 1256 में माघ कृष्णा सप्तमी की तिथि को अवतार ग्रहण किया। कई बार लोगों को होता है कि संवत 1256 ऐसा आप क्यों बोलते हैं, क्योंकि कुछ लोग संवत 1356 उनका कार्यकाल आविर्भाव काल मानते हैं। लेकिन क्या है, बड़ी विनम्रता पूर्वक हम निवेदन कर रहे हैं कि श्री रामानंदाचार्य जी का जो आविर्भाव काल है, उसके ठीक से विचार करने के लिए उनके काल के आचार्यों का विचार करना पड़ेगा। यह बात स्वीकृत है कि जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान के 12 शिष्यों में श्री स्वामी भावानंदाचार्य जी महाराज, जो जनक जी के अवतार माने जाते हैं, वे महाराष्ट्र के महान संत श्री निवृत्तिनाथ जी, श्री ज्ञानेश्वर महाराज, श्री सोपान देव और श्री मुक्ताबाई के जनक पिता। तो इतना तो मानना पड़ेगा कि श्री ज्ञानेश्वर महाराज का काल मिले। ज्ञानेश्वर महाराज का संवत क्या है? 1213 है? हाँ। श्री रामनवमी के दिन विराज बैठो बैठो। भाई महापुरुष आए हैं, जो नीचे बैठ सकते हो नीचे बैठ जाएं, कोई एक व्यक्ति उनको ऊपर बैठे, यहां बैठो ऊपर, स्वामी जी ऊपर बैठे। तो कितना हुआ महाराज जी? 1256 से 1515, लगभग 259 वर्ष तक श्री आद्याचार्य चरण सदेह धरती पर विराजे। इतना लंबा समय कोई आचार्य नहीं विराजे। इसीलिए उनके शिष्य परंपरा में महाराज जी ऐसे भी शिष्य हुए, 3-3, 4-4 पीढ़ी उनके सामने शिष्य प्रशिष्यों की हो गई। दीर्घ काल तक स्वामी जी रहे। एकाध शिष्य तो ऐसे हुए कि पूर्व जन्म में उनके शिष्य थे, पर द्वारा जन्म लेकर शिष्य हुए। रैदासी पूर्व जन्म में उनके अंतेवासी ब्रह्मचारी थे, और फिर देह त्याग कर फिर चर्मकार कुल में उत्पन्न हुए, फिर उनके शिष्य बने। ऐसे भी हुए कि उनके एक जन्म लेने के बाद फिर दूसरा जन्म लेके उन्हीं के शिष्य बन गए। तो ये बहुत बड़ा कार्य श्री रामानंदाचार्य भगवान ने किया।
सर्वे प्रपत्तिर अधिकारिण सदा कह करके सभी जीवों को भगवत शरणागति के द्वार उन्होंने खोल दिए। श्री मलुकदास जी महाराज भी इसी तीर्थराज प्रयाग के क्षेत्र में गंगा के तट पर बसे हुए कड़ा मनकपुर गांव में प्रकट हुए संवत 1631 में। तो कहने का आशय यह है कि तीर्थराज प्रयाग हम सबके पूज्य आचार्य चरण की प्रादुर्भाव भूमि होने के कारण, तीर्थराज प्रयाग होने से तो उसकी विशेष महिमा है ही, पर हमारे आचार्य चरण वहां प्रकट हुए हैं, इसलिए वह महिमा और हम सब के लिए और भी अधिक अनंत अनंत गुणित हो गई। संयोग की बात है कि श्री मलुकदास जी भी यहीं प्रकट हुए प्रयाग क्षेत्र में, और विलक्षण संयोग है कि ये कुंभ महापर्व का अवसर है। और इस कुंभ महापर्व के अवसर में भी और अधिक सुंदर बात है कि श्री रामानंदाचार्य भगवान का जयंती महोत्सव माघ कृष्णा सप्तमी को हम लोग यहीं मनाने वाले हैं। तो कितनी बढ़िया बात है, आचार्य चरण के प्रादुर्भाव का उत्सव आचार्य चरण की प्रादुर्भाव भूमि में हम लोग मनाएंगे। हमारे यहाँ मलुक पीठ में मंदिर में श्री रामानंदाचार्य भगवान की प्राचीन प्रतिमा विराजमान है। इतने मधुर स्वरूप हैं, त्रिदंड लिए हुए। तो वो तो प्राय नहीं आते कुंभ में, लेकिन इस बार हम इसलिए उनको प्रार्थना करके लाए हैं कि जिसमें उनका पंचामृताभिषेक और उत्सव हम लोग बढ़िया से मनाएंगे। तो अब अधिक समय न लेते हुए भूमिका तो हो गई, अब अरण्य कांड से कथा का आरंभ होना है। दूसरी एक बात और हुई कि 5-5 तो है रामचरितमानस का मूल पाठ आरंभ किया था, और उसकी रिकॉर्डिंग जो हुई, एक शब्द है महाराज जी खूब बढ़िया से जानते हैं, साधु साई। और ये इतना अच्छा शब्द है अनुरुद्धाचार्य जी, साधु साई शब्द कि बहुत बढ़िया से बढ़िया हो तो कह रहे ये साधु साई है, और बहुत मध्यम हो तो कह रहे कोई बात नहीं, वो तो साधु साई है, और किसी तरह की कोई व्यवस्था ही ना हो तो भी कहते हैं कोई नहीं तो साधु साई है। तो साधु साई शब्द इतना बढ़िया है, व्यापक शब्द है कि वो उत्तम से उत्तम में, मध्यम में और सामान्य से सामान्य में भी वो चल जाता है। तो कहीं लाइट चली गई, कहीं माइक ठीक नहीं है, कहीं बीच में कुछ इधर उधर हो गया, कहीं गाने वाले अलग हैं, बजाने वाले पीछे से अलग हैं। तो जैसी स्टूडियो की रिकॉर्डिंग विध्वस्त तरीके से होती वो तो नहीं हो पाया, लेकिन साधु साई ढंग से रामचरितमानस का भी आद्योपांत मूल पाठ हो गया। इसके बाद श्री अयोध्या जी के कुछ संतों ने दास को विशेष आज्ञा दी कि आपने जैसे अपनी वाणी में पूरा रामचरितमानस को आद्योपांत गा दिया है, ऐसे ही गोस्वामी जी के 11 ग्रंथ भी आप, जो भी आपका स्वर है, जैसे भी गाना है वैसे आप गा दें तो बहुत अच्छा होगा। तो रामचरितमानस के बाद दोहावली, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वरवै रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामलला नहिछु, यहाँ तक कृतियां जो गोस्वामी जी की हैं उनका मूल गायन हो गया है। इस समय कवितावली का चल रहा है, और कवितावली में लंका कांड चल रहा है, हाँ, और गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका 3 और बचेंगे। देखो जितने दिन है कितना कहाँ तक होगा, तो ये भी एक लाभ मिल जाएगा। ऐसे ही छप्पे पूरा भक्तमाल भी भगवत कृपा से अपने स्वर में गायन हो गया। लेकिन अब ये 12 ग्रंथ गोस्वामी जी के पूर्ण हो जाएं, उसके बाद विचारे कि छप्पे कवित्व सहित पूरा भक्तमाल का ऐसे ही जहां जहां कथा का क्रम होगा उसी में 15-20 मिनट थोड़ा थोड़ा पाठ करते 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 पिपीली का गति से, चींटी की तरह गति से धीरे धीरे आगे बढ़कर